जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको मदर्स डे के बारे में बता रही हूँ। चूँकि मई के सेकेंड संडे को हर साल ये दिन मनाया जाता है और इसको मदर्स डे के नाम से जानते हैं। सभी बच्चे अपनी माँओं को हैप्पी मदर्स डे विश करते हैं, कभी स्टेटस लगाते हैं, कभी किसी रूप में, कभी कहीं, कभी सोशल मीडिया के द्वारा, कभी डायरेक्ट गिफ्ट देकर सभी तरह से विश करते हैं। और बच्चों के मन में एक भावना रहती है कि आज माँ को हमें खुश करना है किसी भी तरह से, तो माँ को खुश करने के लिए वो विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो स्कूल्स में सीख के आते हैं तो ग्रीटिंग्स बनाते हैं, कार्ड्स बनाते हैं, मदर्स को देते हैं, तो ये सब चीज़ें करते हैं। उनका मेन उद्देश्य एक ही रहता है, हमें माँ को कैसे खुश करना है। लेकिन ये चीज़ें हम लोगों ने पाश्चात्य सभ्यता से ले ली है, कोई बुरी बात नहीं लेना। हम जब सब कुछ सीख रहे हैं तो ये भी सीख लेना चाहिए कि प्रसन्न हूँ, माँ को प्रसन्न करने के लिए, बच्चों को प्रसन्न होने के लिए कम से कम एक स्पेशल डे तो मिला हुआ है जिस दिन हम लोग प्रसन्न हो सकते हैं और एक दूसरे को विश कर सकते हैं। तो इसलिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी हमारे देश में इन देश की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है तो आप भी जानते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ माँ बच्चे साथ ही रहते हैं। माँ बच्चे यूजुअली साथ ही रहते हैं। विदेशों का एक ट्रेंड है कि बच्चे माँ से अलग रहते हैं, उनको अलग ही रखा जाता है। माँ कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो वहाँ पर एक दिन फिक्स होता है कि चाहे कहीं पे भी होंगे बच्चे अपनी माँ से मिलने अवश्य आएंगे, इसलिए वो मदर्स डे हो गया। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में रोज़ बच्चे माँ के संग रहते हैं, रोज़ बच्चे माँ की बातें सुनते हैं, रोज़ बच्चे माँ को विश करते हैं और माँ बच्चों का साथ हमेशा उसी तरह प्रेम से रहता है। तो माँ शब्द जितना छोटा है, माँ में उतनी ममता छुपी हुई है। माँ का नाम लेते ही हमें एक ममता का एहसास हो जाता है और हमारे रग रग में लहू दौड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। ये सिर्फ एक माँ और एक बच्चा ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता दुनिया में इस रिश्ते को। माँ से हमारा जो पेट में जब बच्चा रहता है, 9 महीने माँ पालती है, तो काहे से माँ अपने बच्चे को पालती है? एक नाभि नाल होती, कॉर्ड कहते हैं। तो वो कॉर्ड हम पेट में रहता है, उससे ही बच्चा पलता है और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, बाहर आता है, वो कॉर्ड उसका काट दिया जाता है, क्योंकि उसको अब दुनिया में चलना फिरना है, घूमना है, अपना स्वावलंबी बनना है। लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता वो कॉर्ड का रिश्ता रहता है, उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो अगर बच्चे को कोई भी कष्ट होता है तो वो जो माँ का जो कॉर्ड का रिश्ता है ना, वो तो टूट ही नहीं सकता। चाहे आप दुनिया में आकर उसको आपने कट कर दिया, तोड़ दिया, नाभि नाल वाला रिश्ता, लेकिन वो जब बच्चे ने एक छोटे से आकार के रूप में जिसमें उसमें जान आई है तब उस कॉर्ड से जुड़ा है, तो वो कॉर्ड से हमेशा जुड़ा रहता है। और बच्चे को कोई भी कष्ट होता है तो माँ को पहले एहसास हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? यही एक रीज़न कि कॉर्ड वाला रिलेशन है और ये कॉर्ड वाला रिलेशन किसी और से हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने पेट में पाला है, जिसने बच्चे को 9 महीने खाना पीना पानी सब जल दिया है और सभी तत्वों से सींचा है और उसको एक जीवन दिया है, जन्म लेने लायक आकार दिया है, वो कॉर्ड का रिश्ता है। वो सिर्फ माँ से ही हो सकता है, किसी और से दुनिया में कभी नहीं। कई बार हमने पत्नियों को भी बोलते सुना है कि अब हो गई माँ से, अब बहुत साल हो गए, अब पत्नी का हक है। हक है पत्नी का, बिल्कुल है। पत्नी पत्नी होती है, उनका भी जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है, लेकिन कॉर्ड का रिश्ता तो दुनिया में किसी से नहीं हो सकता ना। वो प्रेम जो माँ और बच्चों का होता है वो भी किसी से नहीं हो सकता, आप लोग जानते हैं। और ये शब्द लेते ही इंसान इतना भावुक हो जाता है कि दुनिया में एक ही नाम बचा है, इस नाम से बड़ा कोई नाम नहीं। पिता बहुत बड़ी चीज़ होती है, बच्चों को बहुत कुछ देती है, पूरी ज़िंदगी भर पालन करती है, लेकिन फिर भी पिता का नाम माँ के नाम के बाद आता है। क्यों? क्योंकि कॉर्ड का रिश्ता तो किसी से भी नहीं हो सकता ना। प्रेम का रिश्ता हो सकता है, भावनाओं का रिश्ता हो सकता है, सभी तरह के रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन कॉर्ड वाला रिश्ता नहीं हो सकता। तो ये जो बच्चों में होता है ना, बच्चों में तो माँ का दिल धड़कता है। अगर बच्चों को कोई कष्ट होता है तो माँ को पहले बस इतना ही बोलूँगी कि सभी जन्मदात्री माताओं को हैप्पी मदर्स डे और बच्चों को भी धन्यवाद।